हमने स्वयं को राजनीतिक सिद्धांतों के सिर्फ एक पहलू तक सीमित रखा है। स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, न्याय, विकास, राष्ट्रवाद या धर्मनिरपेक्षता की जैसी जो सुपरिचित राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति है, अर्थ है और महत्व के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अध्ययन किया है हमने इन सब चीज़ों का। जब हम किसी मुद्दे पर बहस या तर्क वितर्क प्रारंभ करते हैं, अब ये मुद्दे क्या जो हमारे समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के जो मुद्दे हैं, चाहे वो सामाजिकता को लेकर हो, चाहे वो स्वतंत्रता को लेकर हो, चाहे वो किसी न्याय की बात करता हो, चाहे वो विकास को लेकर हो, और चाहे वो धर्म को लेकर हो, और चाहे वो लोकतंत्र को लेकर हो। तो समाज क्या है? विभिन्न मुद्दों का एक समुदाय है। यहाँ विभिन्न विभिन्न वर्गों में विभिन्न विभिन्न तरह के मुद्दे हैं। जब हम किसी मुद्दे पर बहस या तर्क विचार प्रारंभ करते हैं तो अक्सर पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है और यह कैसे महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक सिद्धांतकारों ने बताया है कि आज़ादी या समानता क्या है और इसकी विविध परिभाषाएं हमारे सामने जो प्रस्तुत की हैं। गणित के विपरीत जहाँ त्रिभुज या वर्ग की सिर्फ एक परिभाषा होती है, राजनीतिक सिद्धांत में भी हम समानता, आज़ादी या न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते हैं। मतलब जिस तरह से हम मैथ्स में देखते हैं कि ट्राइंगल है या फिर रेक्टेंगल है ना, हेमिस्फीयर है, इन सबको डेफिनाइट किया जाता है, डेफिनेशंस दी जाती है इनकी। उसी तरह जो हमारा राजनीतिकरण है या राजनीतिक सिद्धांत जो है वो भी समानता, स्वतंत्रता, न्याय, संप्रभुता, राज्य, इन सब को डिफाइन करता है, इनके बारे में अच्छे से बताता है, परिभाषाएं देता है इनके बारे में। ऐसा इसलिए है क्योंकि समानता जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्य के साथ हमारे संबंध से होता है। वस्तुओं के विपरीत मनुष्य समानता जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखता है और इन मतों को समझाने और इनसे तालमेल रखने की जरूरत होती है। ऐसा करने की दिशा में हम कैसे बढ़ सकते हैं? हम विभिन्न जगहों में समानता से संबंधित सामान्य अनुभव से शुरू करते हैं। विभिन्न जगहों पर जो समानता है या उससे जो हमें अनुभव मिलते हैं, हम वहाँ से इसकी स्टार्टिंग करते हैं। गौर किया होगा कि लोग अक्सर सरकारी कार्यालय, डॉक्टर के प्रतीक्षालय या दुकानों में कतार तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा, लाइन लगी हुई है, लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, कोई आगे जा रहा है, कोई कैसे, है ना। कई बार ऐसा करने वालों को पंक्ति में पीछे जाने के लिए कहा जाता है, तो हमें खुशी होती है। कई बार वे आगे निकल जाते हैं और हम ठगा सा महसूस करते हैं, है ना, कि कोई पीछे से आगे आ जाए, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है ना। हम इसका विरोध भी करते हैं क्योंकि हम जिनके लिए भुगतान करते हैं उन सामानों और सुविधाओं को पाने के हम समान अवसर चाहते हैं। हम भी तो उतने समय से लाइन में खड़े हैं, हम जब आगे नहीं जा रहे तो तुम क्यों जा रहे हो? क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? हमें कहने का कहाँ से अधिकार मिला? तो ये हमें महसूस होता है कि हाँ, हम समान हैं और हमें समान अवसर प्राप्त हैं। उसके तहत हम उसे यह बात कहते हैं। इसलिए जब हम अपने अनुभव पर ध्यान देते हैं तो समझते हैं कि समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर होता है। फिर भी अगर वृद्धों और विकलांगों के लिए समझें तो उनके लिए अलग काउंटर होता है, अलग स्थान होता है, अलग उनकी लाइन होती हैं। हम समझते हैं कि उनके साथ विशेष बर्ताव न्यायोचित है और हम ये जानते भी हैं, ये हमारा अनुभव है कि अगर एक विकलांग या एक वृद्ध को अलग से अगर प्रिविलेज या विशेषाधिकार दिए जाते हैं तो हम उसे न्यायोचित मानते हैं कि हाँ ठीक है, वो अक्षम है, वो समय के अनुसार अक्षम है तो उन्हें वो दिया गया, है ना। लेकिन हम प्रतिदिन यह भी देखते हैं कि बहुत से गरीब लोग दुकान या चिकित्सक के पास इसलिए नहीं जा पाते कि उनके पास सामान या सुविधाओं की कीमत चुकाने के लिए रुपए नहीं होते। इनमें से कुछ लोग दैनिक मजदूर होते हैं
जो घंटों पत्थर काटते हैं, पत्थर पथते हैं, अगर हम संवेदनशील हैं तो महसूस करते हैं कि यह अनुचित है कि समाज में कुछ सदस्यों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी भी नहीं हो पाती। तब हम इस अनुभव से गुजरते हैं कि समानता में किसी न किसी प्रकार की निष्पक्षता बरती जानी चाहिए कि भाई जो लोग इतने सक्षम नहीं हैं या जिनको विशेष अधिकार दिए जाने चाहिए, हम उचित मानते हैं कि आज हम तो बेहतरीन स्कूलों में या हर प्रकार की सुविधाओं का उपयोग कर पाते हैं, क्या वो वर्ग जिनको इस सुविधाओं के बारे में पता भी नहीं है, सिर्फ देखते हैं, अनुभव नहीं, तो उनके लिए क्या सरकार को अलग से प्रयास नहीं करने चाहिए? और हम इसे न्यायोचित भी मानते हैं कि हाँ, उस वर्ग के लिए कुछ ना कुछ किया जाए ताकि ये देश में विकास हो और इस संविधान का जो अर्थ है वो सार्थक हो, है ना। तो समानता में किसी न किसी प्रकार की निष्पक्षता बरती जानी चाहिए। लोग अनुचित रूप से शोषित ना हो, आर्थिक कारकों की वजह से प्रतिकूल परिस्थितियों के शिकार ना हो। बहुत से बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, उचित शिक्षा नहीं मिल पाती है, या कहें तो हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग जो है ना, वो इस असमानता के पाट में पिस रहा है। एक वर्ग, यानी हम कहें कि हमारा एक कुछ हिस्सा ही है जो प्रगतिशील है, बाकी तो हिस्सा कोई प्रगति का नाम निशान नहीं है भाई। प्रगति क्या होती है ना। कर रही है, लेकिन क्या उनको उतना प्रॉफिट मिल पा रहा है? क्या जो सरकार की 100% नियोजन है, क्या वो वहाँ तक पहुँच पा रहा है? क्या वो जरूरी है ना। सरकार के जहाँ जब नियोजन ही नहीं पहुँचेंगे, वहाँ तक जो किए गए प्रयास वहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं, तो सरकार की जो परियोजनाएं हैं वो विफल हो जाएंगी भाई, हैं। बहुत से बच्चे हैं जो स्कूल ही नहीं जा पाते, अपना पेट भरने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। इसी तरह अधिसंख्या लड़कियां स्कूल में इसलिए नहीं जाती या उनको हटा लिया जाता है कि माँ बाप के काम पर जाने के दौरान उनके जो छोटे भाई बहन हैं उनकी देखभाल कौन करेगा। हालांकि भारतीय संविधान सभी को प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार प्रदान करता है और गारंटी भी देता है, लेकिन यह अधिकार मात्र औपचारिक बन गया है। ये सिर्फ अधिकार ही है, ये ग्रास रूट लेवल पर कितना इम्प्लीमेंट होता है मायने वो रखता है। फिर भी हम महसूस कर सकते हैं कि ऐसे बच्चों और ऐसे माँ बापों के लिए सरकार को कुछ ज़्यादा ही करना चाहिए ताकि वो स्कूल जा सके। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि समानता के बारे में हमारे विचार काफ़ी जटिल हैं। जब हम पंक्तिबद्ध होते हैं या खेल के मैदान में होते हैं, हम समान अवसर चाहते हैं। जब किसी अक्षमता के शिकार होते हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ विशेष प्रावधान किए जाएं, लेकिन जब हम बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाते तब समान अवसर मिलना पर्याप्त नहीं होता। समझ में आ रही हो बात? कि जब हम ग्राउंड पर हों, मैदान पर हों, सब एक जैसे हों, तब हम ये बात कहते हैं कि समान अवसर मिले। लेकिन जब हम उस मैदान से भी नीचे एक खड्डे में हैं तो पहले खड्डे से निकालकर समतल पर तो आए ना। तो उस खड्डे से निकलने के लिए समान अवसर नहीं, कुछ और अधिक अधिकार देने पड़ेंगे ताकि वो उस खड्डे से बाहर निकलें और फिर समान अवसरों की बात करें। तो सबसे पहले उनको वो अधिकार दिए जाएं ताकि वो अपने आप को उस खड्डे से बाहर निकाल पाए। हमें स्कूल जाने या संसाधन, जैसा कि कहें रोजगार, अच्छा वेतन, रियायती अस्पताल आदि का समुचित बंटवारा जैसे अग्रगामी उपायों में सहायता पाने में सामर्थ्य बनाया जा सके। मतलब वही बात मैंने जैसा कि कहा कि खड्डे से अगर बाहर आएंगे तभी तो समान अवसर की बात कर पाएंगे। अगर हम खड्डे वाले को भी समान अवसर देते रहें और धरातल वाले को भी समान अवसर देते रहें तो वो एक असमानता ही हुई। वो कहेगा साहब आप खेल रहे हो ग्राउंड पर, हम खेल रहे हैं अंडरग्राउंड में,
तो पहले तो एक बराबर में आओ आप, फिर अपन समान खेल सकते हैं, है ना। इस प्रकार हमारे पास समानता की अनेक परिभाषाएं होने की वजह यह है कि समानता का अर्थ प्रसंग पर निर्भर करता है। हमने इसके उस अर्थ से शुरुआत की जो स्वयं हमारे लिए है, और फिर हमने इसका विस्तार गरीब, वंचित, बूढ़े, बुजुर्ग आदि लोगों के लिए किया। हमने अर्थ की कई परतें खोली हैं। हम पूर्ण रूप से समझे बगैर राजनीतिक सिद्धांत गढ़ते रहते हैं। राजनीतिक अवधारणाओं के अर्थ को राजनीतिक सिद्धांतकार यह देखते हुए स्पष्ट करते हैं कि आम भाषा में इसे कैसे समझा और बरता जा सकता है। वे विविध अर्थों और रायों पर विचार विमर्श और उनकी जांच पड़ताल भी सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं। मतलब वो देखते हैं कि क्या राजनीतिक अवधारणाओं के जो अर्थ हैं या राजनीतिक अवधारणाओं को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है, उस पर विचार विमर्श भी बहुत अच्छे से किया जाता है। अवसर की समानता कब पर्याप्त है, कब लोगों को विशेष बर्ताव की जरूरत होती है, ऐसा विशेष बर्ताव कब तक और किस हद तक किया जाना चाहिए, क्या गरीब बच्चों को स्कूल में बने रहने के लिए प्रोत्साहन करने हेतु दोपहर का भोजन दिया जाना चाहिए। ये ऐसे कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनकी और वे मुखातिब होते हैं। आप भी देख सकते हैं कि ये मसले बिल्कुल व्यावहारिक हैं। वे शिक्षा और रोजगार के बारे में सार्वजनिक नीतियां तय करने में मार्गदर्शन करते हैं। जैसा समानता के मामले में है, वैसा ही अन्य अवधारणाओं के मामले में भी है। जैसे स्वतंत्रता, लोकतंत्र, न्याय, इनके मामले में भी ऐसी ही अलग अलग अवधारणाएं हैं। राजनीतिक सिद्धांतों को रोज़मर्रा के विचारों से उलझना पड़ता है, संभावित अर्थों पर विचार विमर्श करना पड़ता है और नीतिगत विकल्पों को सूत्रबद्ध करना पड़ता है कि जो भी रोज़मर्रा के जीवन या रोज़मर्रा की जो जीवन के अंदर जो परिस्थितियाँ अलग अलग तरह के जो सरकमटेंस बनते हैं, या हम बात करें कि ये जो रोज़ के प्रसंग होते हैं ना, उनके अनुसार इन अवधारणाओं के अर्थ बदलते हैं और उन अवधारणाओं के अर्थों का एक संकलन किया जाता है ताकि उन पर अच्छी तरह से विचार विमर्श किया जा सके। आज़ादी, नागरिकता, अधिकार, विकास, न्याय या समानता, राष्ट्रवाद या धर्मनिरपेक्ष, ये जितनी भी अवधारणाओं पर हम बात करते हैं, इन सब